रिपब्लिक में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ के कस्बा पिलखवा में रामलीला मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया है। चुनावी यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा गाजियाबाद लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसको संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पधारे हैं। उन्होंने सभा को संबोधित किया है। जनता ने उनके विचार भी सुने हैं। नरेंद्र कश्यप जी, सतपाल सैनी जी, नरेंद्र तोमर जी, धर्मेश तोमर जी, हमारे विकास अग्रवाल जी, श्रीमती रेखा नागर जी, रविंद्र चौधरी जी, त्रिलोक त्यागी जी, विभू बंसल जी चेयरमैन। मुझे ज्यादा कुछ भी कहना है, सिर्फ इतना ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद, आजादी के बाद तरह तरह की सरकारें आती रही। पहले प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद हमारा आधा कश्मीर चला गया। जिस व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं, विधायक, सांसद या पीड़ित स्वयं भी एप्लीकेशन बना के भेज देता है, तो मोदी जी ने पहले से ही जनधन अकाउंट खुलवाए हुए हैं। हम सीधे पैसा उस पीड़ित के खाते में भेज देते हैं, जिससे वो उपचार करा सके और किसी को भी उपचार के भाव में भटकना ना पड़े। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के एलपीजी के फ्री के कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बन जाना, 2.5 करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन मिल जाना। ढेर सारी ऐसी गरीब कल्याणकारी योजनाएं, जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी भारत के अंदर पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक खुशहाल जीवन यापन कर रही है। भाइयों, ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन का कारण केवल और केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसमें बहनों भाइयों, जो आपने कल अयोध्या में देखा, भगवान राम का भगवान सूर्य के द्वारा सीधे सीधे तिलक हो रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया देख करके के लिए 16 से अधिक अमर वाल्मीकि हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का कार्य किए थे। ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहाँ के महान शिक्षाविद श्री मेघनाथ सिंह सिसोदिया की, जिनके द्वारा स्थापित संस्था में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और भक्त शिरोमणि श्री राम शरण दास जी और उनके पुत्र अपनी राष्ट्रवादी लेखनी के माध्यम से, जिन्होंने एक लंबे समय तक साहित्य की सेवा की, ऐसे शिव कुमार गोयल इस पावन धरा को मैं बार बार नमन करते हुए बंधुओं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, अपनी अद्भुत हस्तशिल्प और कला के लिए यह क्षेत्र विख्यात है। यहाँ का हैंडलूम दिल्ली में और एनसीआर में, नोएडा और गुड़गांव, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए अतुल गर्ग यहाँ से सांसद बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा। और बहनों भाइयों, इसी में हम लोग आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना के अनुरूप विकसित भारत के लिए
आत्मनिर्भर भारत आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आप सब सहमत हैं? सहमत हैं? भाइयों, मैं आपसे एक बात और कहने के लिए आया हूं। अतुल गर्ग का इस दौरान, चुनाव के दौरान गांव-गांव, घर-घर घूमना कठिन होगा, क्योंकि चुनाव तो केवल 14 दिन का होता है। 2000 से भी गांव पड़ते हैं, वार्ड अलग है, मोहल्ले अलग है, टाउन एरिया अलग है। इसलिए आप सबको मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा और अतुल गर्ग स्वयं बनना पड़ेगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? अतुल गर्ग को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, बना के भेजेंगे। इसी का आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान है आपके यहाँ, तो अभी से तैयारी, घर घर जाकर के एक एक वोट को सजोने का कार्य और कमल खिलाने का कार्य आपको करना है। सहमत है? बहनों भाइयों, अतुल गर्ग जी मेरे पास सामने खड़े हैं, आप दोनों हाथ लगाकर सुनिए, आश्वस्त करिए मेरे साथ सुनिए कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, रामनवमी के अगले दिन ही मुझे इस क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, कल आपने अयोध्या धाम में देखा होगा, सूर्यवंश के शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को ठीक दोपहर में 12 बजे भगवान सूर्य की किरणों से कैसे अभिषेक हो रहा था। पूरा सनातन भारत गौरव से आलोकित हो रहा था। यह अद्भुत क्षण हम सबके सामने कैसे आया, यह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बहनों भाइयों, इस प्रकार के क्षण बार बार हमारे जीवन में आए, ये जीवंतता निरंतर बनी रहे, इसी का आह्वान करने के लिए आज गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में आप सबसे संवाद करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। पहले चरण का चुनाव कल संपन्न होगा और दूसरे चरण में गाजियाबाद में आपको लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशी को चुन करके भेजना। पूरे देश के अंदर आज एक ही लहर है, एक ही स्वर गूंज रहा है और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मुझे इस दौरान लगभग 5 से 6 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और बहनों और भाइयों, जो जनता की आवाज है, वह जनता की आवाज आज देश की आवाज बन रही है। और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। बहनों भाइयों, ये अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का जो ये नारा देश के अंदर गूंज रहा है, वैसे नहीं गूंज रहा है। इसके पीछे पिछले 10 वर्ष के अंदर बहुत परिवर्तन है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने इस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। इस नए भारत में, इस नए भारत में आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है। जिस नए भारत की सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद में अंकित हुआ है।
अराजकता नियंत्रित हुई है, बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुआ है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, एम्स, ट्रिपल IIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, दिल्ली से मेरठ के बीच 12 लेन का हाईवे बन चुका है। रैपिड रेल पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, मेरठ तक पहुंच चुकी है और इस वर्ष के अंदर मेरठ सिटी के अंदर हम लोग मेट्रो का काम भी प्रारंभ कर चुके होंगे। भाइयों, याद करिए जब 2014 में मोदी जी आए थे तब देश के अंदर मात्र 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है और अकेले यूपी के अंदर 6 शहरों में मेट्रो आ चुकी है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अभी मेरठ के अंदर हम काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब मोदी जी आए थे 14 में तब जो 7 एम्स थे, आज देश के अंदर 22 एम्स है। ऐसे ही कई गुना वृद्धि हुई है हर एक क्षेत्र में। इंफ्रास्ट्रक्चर